भारत में यूक्रेनी नागरिकों को हिरासत पर रूस और यूक्रेन आपस में आमने-सामने हुए। रूस ने इसे बताया था यूक्रेन की वैश्विक अस्थिरता फैलाने की साजिश। अब इसे दूसरे ढंग में देखा जाए, इसे अस्थिरता फैलाने की साजिश कही जा रही है क्योंकि भारत में यूक्रेन नागरिकों की हिरासत पर रूस और यूक्रेन आमने-सामने हो गए हैं। यूक्रेन ने कहा है इस घटना का उपयोग रूस भारत को अपने पक्ष में खींचने के लिए कर रहा। एनआईए ने 13 मार्च को 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक को किया था हिरासत में। देखिए, हम तो यही बताएंगे। देखिए, ये समीक्षा केवल छात्रों को ज्ञान देने से इसका संबंध है। इसका किसी व्यक्ति, देश या राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि रूस और यूक्रेन, चूँकि दोनों ही यूएसएसआर में ही हैं और दोनों से ही हमारे वैश्विक संबंध बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो देश है वो गुटनिरपेक्ष देश है, वो किसी भी गुट में नहीं आएगा। और चूँकि यूएसएसआर सारे ही ग्रुप का एक नेता है, तो हमें यानी इंडिया को यूक्रेन के साथ भी और रशिया के साथ भी, दोनों के साथ अच्छा तालमेल बनाना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे कह रहे हैं कि यूक्रेन के नागरिक जो अगर ये घटना कर रहे हैं तो इससे अपने देश की अस्थिरता तो आएगी और साथ ही वैश्विक अस्थिरता की भावना यूक्रेन और भारत, और या कहें यूक्रेन और भारत के बीच में पनप जाएगी। तो इसे रसिया ऐसा कह करके भारत को अपने पक्ष में ले रहा है, लेकिन भारत को रूस और यूक्रेन दोनों के साथ ही संबंध बनाने पड़ेंगे। भलाई इसी में है क्योंकि हम गुट निरपेक्ष की तरफ हैं। हमारा किसी भी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं, हमारा व्यापार दोनों तरफ ही रहेगा। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा 13 मार्च को दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर 6 यूक्रेनी नागरिकों और 1 अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लेने के मामले में रूस और यूक्रेन के बीच तीखा राजनयिक टकराव शुरू हो गया है। रूस ने पहले ही इसे यूक्रेन की वैश्विक अस्थिरता फैलाने की साजिश बताया था, जिसका गुरुवार को यूक्रेन ने जवाब दिया। यूक्रेन ने इसे रूसी खुफिया एजेंसियों का तैयार किया हुआ भ्रामक प्रचार करार दिया। रूसी खुफिया एजेंसी ने इसे भ्रामक प्रचार करार दिया। दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जबकि भारत की जांच अभी चल रही है। यूक्रेन के नई दिल्ली स्थित दूतावास ने कहा है कि रूस के तथाकथित आधिकारिक प्रवक्ता ने जांच पूरी होने से पहले ही फैसला सुना दिया है। यूक्रेन का आरोप है कि कैमरिन से जुड़े प्रोवोकेटर्स ने भारतीय अधिकारियों को एसएसबी द्वारा पढ़ी गई झूठी जानकारी दी थी, जिससे यूक्रेनी नागरिकों को आतंकी बताया गया। दूतावास ने आगे कहा कि मॉस्को अभी भी यह भ्रम पाले हुए है कि वह दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल दे सकता है और भारत को अपने भू राजनीतिक हितों का औजार बना सकता है। यह भारत की संप्रभुता का अपमान है। यूक्रेन ने भारत की जांच एजेंसियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि वह पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। इससे पहले रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने बयान जारी कर यूक्रेन पर सीधा हमला बोला। ज़खारोवा ने कहा था कि 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक मिजोरम से म्यांमार की सीमा का स्थानीय सशस्त्र जातीय समूहों से संपर्क बनाकर ई निर्मात ड्रोन सप्लाई कर रहे थे, उन्हें असेंबल रिपेयर करना सीख रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर की ट्रेनिंग दे रहे थे। इन समूहों का पूर्वोत्तर के विद्रोहियों ने लिंक बताया गया। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेनी दूतावास ने घटना को छिपाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा है कि जेलेंस्की का
नियो नाजी शासन दुनिया भर में अस्थिरता का बड़ा निर्यातक बन गया है। नाटो EU द्वारा दिए गए हथियार काले बाजार में पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि भारत की NIA ने दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता हवाई अड्डों पर 7 लोगों यानी कि 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लिया है। आरोप है कि वे म्यांमार में घुसकर वहां के सशस्त्र जातीय समूहों से संपर्क साध रहे थे। म्यांमार में घुसकर के सशस्त्र जातीय समूह से संपर्क साध रहे थे। इन समूहों का भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के आतंकियों से कथित संबंध है। मेरी यह समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ये न्यूज़ के पर्पज़ से भी महत्वपूर्ण है कि किस तरह से राजनीतिक संबंध बनाए जाते हैं और इसका किसी भी घटना का किस तरह से असर दोनों देशों या व्यापार पर किस तरह से फ़र्क पड़ता है, ये इसका सबूत है। तो ये IAS वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।